हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज को हम लोग पढ़ने वाले हैं द ट्रेजर हंट। ये एक एक्सट्रैक्ट है जो नोवेल से लिया गया है, जिस नोवेल का नाम है ट्रेजर आइलैंड। ट्रेजर आइलैंड नाम है उस नोवेल का। तो ये कब लिखा गया है? इन 1881 में। And the story of the novel is set in the day of the sailing ship। मतलब ये किस तरह का कहानी इसमें इस नोवेल में है, जब इस ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी जो इस नियर में सीप में जा रहे हैं लोग, पायरेट्स के हैं। एंड द डिपिक्ट द एडवेंचर ऑफ जिम हॉकिंस एंड हिज सर्च फॉर द बरीड ट्रेजर ऑफ ए इविल पायरेट कैप्टन फ्लिंट। तो इस नोवेल से लिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ के एडवेंचर कौन कर रहे हैं यहाँ पे? जिम हॉकिंस, और वो सर्च कर रहा है बरीड ट्रेजर, छुपा हुआ ट्रेजर सर्च कर रहा है। छुपा हुआ ट्रेजर वो सर्च कर। नैरेटर स्टार्ट कर रहे हैं स्टोरी को। बाय स्टार्ट कैसे कर रहे हैं स्टोरी को? आई रिमेंबर दैट द डे एज इट वेयर यस्टरडे। ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि ये घटना उनके साथ कल ही हुआ है। तो ये स्टार्टिंग लाइन है स्टोरी का। तो द ओल्ड सीमैन मतलब एक सेलर, नाविक बोलते हैं हम लोग हिंदी में, वॉकड इन वियरली इनटू द इंडोर। वो चले जा रहा है, वियरली मतलब टायर्ड, लेजीली, ऐसे एकदम ऐसे वे इस कैजुअली जा रहा है। कहाँ? इंडोर में। इंडोर एक ऐसा जगह है फॉरेन में जहाँ रहा जाता है, खाने भी मिलता है, स्टे किया जाता है मेनली। तो वो स्टे करने के लिए उधर जा रहा है। बिहाइंड हिम फॉलोड इट चेस्ट यहाँ पे बोला गया है ट्रंक को, जिसमें सामान कैरी किया जा रहा है। और हम लोग इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरी एक ट्रंक को ले जाया जा रहा है हैंड कट में। किस में ले जाया जा रहा है? हैंड कट में। ठीक है। तो यहाँ पे बिहाइंड हिम फॉलोड ए trunk in a handcut. He was a tall, strong, heavy man with a big tail falling over his shoulders। मतलब वो एक बहुत ही लंबा, स्ट्रॉन्ग और हेवी पर्सनालिटी है। ए बिग टेल फॉलिंग ओवर हिज शोल्डर्स मतलब यहाँ पे मतलब उसके बड़े बड़े हेयर्स से शोल्डर्स तक, बट पिक्चर में इस तरह नज़र नहीं आ रहा मुझे। बट आई डोंट नो, मैंने ये नोवेल पढ़ा नहीं है, बट ये मैंने सोचा कि एक्सट्रैक्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। बट ये जो नोवेल है बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, फेमस नोवेल में से है। और ये फेमस नोवेल को मैं भी चाहती हूँ कि पढ़ूँगी अच्छे से ब्रीफली, लेकिन ये एक शॉर्ट एक्सट्रैक्ट है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छे से इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है स्टोरी में। और ये जो नोवेल के राइटर है वो भी बहुत सारे बच्चों के लिए पोएम लिखे हैं, स्टोरीज़ लिखे हैं। हम लोग मूव करते हैं अपने स्टोरी को। हिज हैंड्स वेर स्केयर्ड, डरा हुआ हाथ था। ही हैड अ ब्लैक ब्रोकन नेल्स, तो टूटा हुआ नेल्स थे उसके हाथों में। ठीक है। ही हैड ए सैब्रे कट अक्रॉस वन चीक, मतलब एक कट लगा हुआ है, जैसे स्वर्ड से ब्लेड से जो कट जाते हैं, फेस में मार्क हो जाते हैं, तो उसके एक चीक में उस तरह का मार्क था। ठीक है। He looked around the inlet. He looked around the inlet. इसका मतलब है कि वो देख रहा है जहाँ से एंट्री किया जाता है, उस प्लेस को वो देख रहा है ये व्यक्ति। Whistling to himself, और विसल का साउंड प्रोड्यूस करते करते रैप्ड द डोर, मतलब हिट करता है डोर को विथ स्टिक। किससे हिट करता है? और जिस तरह हम लोग पिक्चर में भी देख रहे हैं कि वो स्टिक लेकर जा रहा है और वो डोर को हिट कर रहा है, इनलेट को खोज रहा है। When my father opened it, और नैरेटर के फादर क्या है यहाँ पे? ओपन किए। He came in and looked around him at the cliff and the signboard। वो आता है अंदर और क्लिफ और साइन बोर्ड को देखता है। क्लिफ और साइन बोर्ड क्या होता है? एक तरीका का रॉक होता है। और शाइन बोर्ड हम लोग जानते हैं कि उसमें कुछ लिखा रहता है, किस तरह का शाइन हम लोग देखते हैं ना, उसी वहाँ पे है।
I like the situation of this place, mate, he said after some thought. Do you get lot of customers? जब ये प्लेस वो विज़िट करता है, जो स्ट्रेंजर ये मेन सी में जो आता है चल कर यहाँ पर, तो वो उसके पापा से ये क्वेश्चन पूछता है कि द सिचुएशन ऑफ द प्लेस उसको अच्छा लगता है, जो सी मैन जो आता है। फिर उसके बाद उससे उनके पापा से पूछते हैं नैरेटर के कि क्या आपको लॉट्स ऑफ कस्टमर मिलते हैं? वेरी फ्यू रिप्लाइड माई फादर। तो बहुत ही कम कस्टमर्स आते हैं उधर। वेल देन सेड ही, दिस इज जस्ट द राइट प्लेस फॉर मी। ये एक मेरे लिए अच्छा एक प्लेस रहेगा। हेल्प मी पिक अप माई चेस्ट। और वो जो चेस्ट लेके आया था अपने साथ, जो ट्रंक लेके आया था, और फिर बोलता है ये सी मैन, एंड आई विल स्टे हियर अ बिट। वो यहाँ पे रहेगा कुछ दिन के लिए। आई एम ए प्लेन मैन। वो सिंपल प्लेन मैन है। और उसको क्या क्या चाहिए होगा खाने में? ड्रिंक्स चाहिए होगा, बेकन चाहिए होगा। बेकन मतलब पिग मीट, एंड एग इज़ ऑल आई वॉन्ट। उसको ये सब चाहिए खाने में। आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच सीप गो बाई। तो वो यहाँ पे देखना चाहते हैं, जो भी सीप जाएगा यहाँ से वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन से सीप जाएंगे, तो वो देखने के लिए यहाँ पे स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पैरा स्टार्ट होता है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू वॉच द सीप गो बाई, यू माइट कॉल मी कैप्टन। क्या बोल सकते हैं? कैप्टन बोला जा सकता है इस सी मैन को। एंड ही थ्रू डाउन 3 or 4 गोल्ड पीसेज एट द एंट्रेंस। और वो थ्रू करते हैं 3 or 4 गोल्ड कॉइन पीसेज एट द एंट्रेंस। ही वॉज वेरी साइलेंट मैन। बहुत ही साइलेंट मैन है ये जो सी मैन, जो अपना बोलता है यहाँ पे क्या बोलने के लिए, कॉल करने के लिए उसका नाम कैप्टन। सो ये हम लोगों का फर्स्ट पेज है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज। एवरी डे व्हेन ही केम बैक फ्रॉम हिज वॉक ही वुड आस्क इफ एनी सी मैन हैड गॉन बाय। जब भी वो वॉक करके आता था तो वो जो कैप्टन है वो एक क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी सी मैन यहाँ से गया है कि नहीं। I promise you a silver or 4 penny on the first of every month if you keep your eyes open for a sailor with one leg। यहाँ पे बोलने का मतलब है, अगर उस अच्छे से केयरफुली वो देखेगा कि कोई जा रहा है कि नहीं सेलर, तो वो क्या प्रोवाइड कर, वो देगा क्या क्या देगा? पेनी, ये ब्रिटिश कॉइन है। और वो जो एवरी कब देगा? फर्स्ट वीक ऑफ मंथ। लेट मी नो द मोमेंट यू सी हिम, ही सेड। जब भी अगर ऐसा कोई तुमको लगेगा कि तो कोई आया है यहाँ पे सी मैन, तो उस वक्त ही कैप्टन को इन्फॉर्म कर देने से ही उसको क्या मिलेगा? सिल्वर 4 पेनी। इसलिए वो हमेशा बोलता था कि देखते रह के कोई सी मैन यहाँ से गुजर रहा है कि नहीं। द सेलर विथ वन लेग बिगेन टू हॉन्ट मी। तो ये जो टास्क मिला था नैरेटर कि कोई गुजरेगा तो उनको बताना ही होगा कि सेलर कोई गया है कि नहीं। एक बार क्या होता है, ऑन स्टॉर्मी नाइट व्हेन द विंड शोक द फोर कॉर्नर ऑफ द हाउस। हवा पूरा तेज बह रहा है। द वेव रोड अलोंग द कोव, मतलब बहुत ही लहर रॉड कर आवाज कर रहा था कोव में। कोव मतलब बे और सी के उस तरफ में वेव्स क्या कर रहे हैं, पूरा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं। तो आई वुड सी द वन लेग। तो वो क्या होता है, उसको उस वक्त भी देखना पड़ता है नैरेटर के कोई जा रहा है कि नहीं। वन लेग सेलर इन 1000 फ्राइटनिंग फॉर्म, वो देखता है कि कोई जा रहा है कि नहीं ऐसा। आई वॉज फार मोर स्क्योर्ड ऑफ वन लेग सेलर देन आई ऑफ द कैप्टन। तो उसको जितना कैप्टन से डर नहीं लग रहा था, जो इसको टास्क मिला था कि देखते रहना होगा कि वन लेग सेलर को इधर जा रहा है कि नहीं। इन फैक्ट ऑफ ऑल द पीपल एट द इन आई वॉज लेस स्केयर्ड ऑफ द कैप्टन। तो मतलब वो देखते रहते कि क्या है क्या नहीं, पर उसको उतना कैप्टन से उसको अब उतना डर नहीं लगता है। और जो कैप्टन है उन लोगों के साथ स्टे करने लगे। ही स्टे एट आवर इन।
week after week, month after month, till all the money he had given my father was used up. तो वो मनी देते रहते थे उसके फादर को, बट माई फादर डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क मोर। पर उस नैरेटर के फादर पूछते नहीं थे कि और मुझे मनी चाहिए, मांगते नहीं थे। ऑल द टाइम ही लिव्ड विद अस, और हमेशा जो कैप्टन है नैरेटर और उनके फादर के साथ रहते थे। द कैप्टन नेवर वंस चेंज्ड हिज क्लोथ, कभी भी कपड़ा यहाँ पे वो चेंज नहीं करते थे। He wore dirty old patched up coat, dirty cloth wear करके रखते थे कैप्टन। He never wrote or received a letter, उनको कोई लेटर लिखता था ना रिसीव होता था लेटर। No one had ever once peered inside the great sea chest, मतलब किसी की हिम्मत नहीं थी देखने की कि ग्रेट बड़े से सी चेस्ट जो लाए तो उसमें क्या था। किसी की हिम्मत नहीं करता था कि देखे झांक कर कि उसके अंदर क्या है। मॉर्निंग, वन कोल्ड जनवरी मॉर्निंग, आई वॉज लेइंग द ब्रेकफास्ट टेबल। तो यहाँ पे ये नरेटर है, वन मॉर्निंग में वो क्या कर रहे थे, ब्रेकफास्ट के लिए टेबल रेडी कर रहे थे। व्हेन द पार्लर डोर ओपन, तो वहाँ पे डोर ओपन होता है, एंड द मैन केम इन, और एक आदमी आता है, इन whom आई हैड नेवर सीन बिफोर, और उस व्यक्ति जो आता है, जो मैन आता है, नरेटर उसको कभी देखे नहीं थे। हिज फेस वॉज पेल एंड द 2 fingers were मिसिंग ऑन, और उसके जो फिंगर्स थे क्या, मिसिंग थे, ठीक है। मिसिंग 2 fingers were मिसिंग हिज लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड के 2 fingers गायब थे। ही डिड नॉट लुक लाइक ए सेलर, पर जैसा कैप्टन बोला था कि सेलर को देखते रहे कि कोई सेलर आएगा तो इन्फॉर्म करने कैप्टन, पर वो सेलर की तरह वो दिखता नहीं था। ही हैड ए फील ऑफ द सी अबाउट हिम, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कुछ पता होगा सी के बारे में, ऐसा नैरेटर को नहीं लग रहा था। ही आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, वो आकर बोलता है कि कुछ ड्रिंक करने के लिए है, एंड सैट डाउन ऑन द टेबल एंड टर्न टू गेट इट, ही कॉल्ड मी, और वो टेबल पे बैठ जाता है और उसके बाद नैरेटर को बुलाता है। कम हियर शोनी, कम हियर, टेल मी डज माई मेड लिव हियर, बोले कि कम इधर आओ शोनी, इधर आओ, तुम मुझे बताओ मेरा मेट, जो मेट है इनका फ्रेंड बिल यहाँ पे रहता है क्या, ये क्वेश्चन पूछता है। I don't know about your mate Bill, I replied, narrator, मुझे तो नहीं मालूम, but the captain lives here, but यहाँ पे कौन रहता है, कैप्टन रहता है। Does this captain have a cut in his cheek, बोलते कि क्या कैप्टन के फेस में कट, एक मार्क है क्या, he asked, ये पूछता है। तो नैरेटर यहाँ पे बोलते yes he have, मतलब हाँ है। वेयर इज़ ही नाउ, पूछते कहाँ है वो। ही इज़ आउट वॉकिंग, वो बाहर टहलने के लिए गया। ही विल सून रिटर्न, ही विल रिटर्न सून, आई रिप्लाई, जल्दी ही रिटर्न करेंगे वॉक करने के बाद। वे सोनी, विच वे ही गॉन, किस तरफ गया है वो, ये क्वेश्चन पूछता है। एंड वेन आई पॉइंटेड आउट द रॉक विच ओवरलुक्ड द केव, जब वो पॉइंट आउट करता है कि बताता है कि वो केव की तरफ, सी की तरफ गया है, ही आस्क्ड मी, आई मे एज वेल ड्रिंक टू हेल्थ ऑफ माई मेट बिल्क, तो मतलब तो वो खाने पीने लगता है। देयर वॉज समथिंग अनप्लेजेंट अबाउट द स्ट्रेंजर, यहाँ नैरेक्टर को अनप्लीजेंट लग रहा है, कुछ तो अनप्लीजेंट, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है स्ट्रेंजर के बारे में नैरेटर को। बट आई थॉट इट वॉज नो अफेयर ऑफ माइन, बट कुछ भी गड़बड़ है तो मुझे क्या करना है, नैरेटर फिर ये बोलना चाहते हैं यहाँ पे। बिसाइड आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, स्ट्रेंजर को क्या करना चाहिए, उसको नैरेटर को पता नहीं। द स्ट्रेंजर केप्ट हैंगिंग अबाउट जस्ट इनसाइड द इनडोर, तो स्ट्रेंजर के अगर डोर पे निगाहें है उसके, ये देख रहे हैं कि कब आएगा ये कैप्टन यहाँ, लेकिन उसका नाम बोला गया है बिल। peering round the corner like a cat waiting for a mouse,
ऐसे वेट कर रहा है जैसे कि बिल्ली वेट करती है माउस को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। When I stepped onto the road, he called me back at once. जब वो रोड में जाने लगा तो वो फिर से बोलते हैं कि बुलाता है। He took me back to the inn saying, और उसको फिर से जो नैरेटर बाहर निकले थे रोड में जाने के लिए तो फिर से इन में लेके चले जाते हैं। You and me will go and surprise we will, बोलते हैं यहाँ पे जो स्ट्रेंजर क्या वर्ड बोलता है कि तुम और मैं चलेंगे उस वहाँ पर और हम लोग बिल्कुल लिटिल छोटा सरप्राइज देंगे। We will. एट लास्ट द कैप्टन स्ट्रोड इन, चले जाता है डायरेक्शन जहाँ पे वो हमेशा ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ार करता है, वेट करता है। तो वो उधर चला जा रहा है। द कैप्टन स्पून राउंड, वो जल्दी से मूव करता है, देखता है ऑन हिज हिल एंड लुक्ड एट अस, और वो वहाँ पे खड़ा होकर देखता है हम दोनों को ही, कैप्टन हम दोनों को ही देखता है कि हम लोग वहाँ पे थे, वो देख रहा है। He turned pale and looked like a man who had seen, वो पूरा डर जाता है, ऐसे लगता है कि उसने एक घोस्ट देख लिया है। ब्लैक डॉग gasped द कैप्टन, तो वो एकदम ब्रीथलेस, सांस रुक जाता है और बोलता है, ये आवाज़ ये बोलता है ब्लैक डॉग। द कैप्टन वो बोलता है फिर एंड हु एल्स रिप्लाइड द अदर, ये बात सुनते ही जो स्ट्रेंजर बोलता है हाँ तब और कौन होगा। Black Dog had come to meet his old shipmate Billy at the Admiral Benbow Inn. Let's sit down and talk like old shipmates. अब हम लोगों को बैठकर बात करना चाहिए, है ना बिल्ली? मैं ही तो हूँ जो आया हूँ तुमसे मिलने के लिए इस एडमिरल बेनबो इन में, जहाँ पे वो लोग स्टे कर रहे हैं। और हम लोगों को पहले की तरह ओल्ड शिपमेट्स के तरह बैठकर बातें करना चाहिए। और ये जो स्टोरी है, जो शॉर्ट एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन द्वारा है, जो स्कॉटिश नोवेलिस्ट है, पोएट है, एसेइस्ट है, ट्रैवल राइटर है और बहुत ही वेल नोन है तरह तरह के राइटिंग्स के लिए, वर्क्स के लिए। वन ऑफ द फेमस जो इस एक्सट्रैक्ट में लिया गया जो ट्रेजर आइलैंड है, किडनैप भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है बच्चों के बीच।